नंबर सिस्टम 2024 PYQ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, नंबर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन आए उसमें 80% क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से रिलेटेड थे। आपको डिविजिबिलिटी के सारे रूल्स पता होना चाहिए ताकि उन रूल्स को आप फटाफट फिट कर सकें। देखिए, उसने कहा है 6 से डिविजिबल है, तो 6 का रूल हमें पता है 2 और 3, 2 और 3, तो 6 से डिविजिबल है। 2 का रूल यहां पे इवन नंबर आएगा, ऑप्शन में इवन है ही, और 3 का रूल सबका टोटल करके 3 से डिवाइड कर दो। देखिए, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, 4 में क्या जोड़े कि काम चल जाए, खत्म। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा ऐड करते हैं। नो, टाइम खराब नहीं। मैंने क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया है आप खुद सोच सकते हैं। आप क्या करते हैं, 3 3 की पेयरिंग को सेट कर लो। मैंने 2 और 1 3, 7 और 2 9, 9 अब 4 के साथ क्या जोड़े कि 3 से डिविजिबल हो जाए, 2, खत्म मेरा आंसर। क्लियर? आपको पूरा कभी भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? इसलिए नहीं है क्योंकि पेयरिंग बना रहे हैं आप। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। 9 से डिविजिबिलिटी, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? 9 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करो। चलिए सब, 7 और 2 9, 5 और 2, 5 और 4 9, ये कट गए सब। 8 और 3 11, यानी कि 2 एक्स्ट्रा बचे, 4 4, अब 4 एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो 4 को हटा दो, काम खत्म। आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखें, 2-4 सेकंड का क्वेश्चन है वो। और यदि आप क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं, ऐड करके नहीं फालतू में गठरी बांधते हैं, क्या मतलब रहा? आंसर बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दीबाजी में गलत नहीं होना चाहिए, देखना है ना। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है ऑल्टरनेट, 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 ऑल्टरनेट। 7 4 11, 16 प्लस के, और 8 5 8 8 16, 24 और एक 25। चलो, 16 में क्या जोड़ें कि 25 बन जाए और ऊपर और नीचे सेम हो जाए, दैट इज द 9, खत्म क्वेश्चन। 11 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है ऑल्टरनेट का सम का डिफरेंस। इट्स ओके। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 47 से डिविजिबल है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन अपन ने खूब करे थे, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 999, सॉरी, जोर से बोल दिया करो जो भी प्रॉब्लम हो, है ना। 47, चलिए 47 तो क्या हो गया आपका 2, 1, यहां तक आ चुके हैं। एक मिनट देखना, 6, 6 टाइम्स 6 टाइम्स, और 6 टाइम्स आपने इसको लिया, 6 7 42, 6 चौका 24 और ये 28। नहीं, एक और आ सकता है अभी तो, 7 टाइम्स इजीली जा सकता है। 7 7 7 49, 7 चौक 28, 0 और ये क्या हो गया 3। इसका मतलब 30 हमारे पास रिमाइंडर है। रिमाइंडर का मतलब है एक्स्ट्रा है, रिड्यूस, माइनस कर दो। अच्छा, 30 इसमें से माइनस करेंगे तो 99969, खत्म सब। बोलो भाई क्लियर? अच्छा, ये करने की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि 47 एक प्राइम नंबर है। यदि 47 प्राइम नंबर नहीं होता, कंपोजिट नंबर होता, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। ओके, चलिए देखिए, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो आपने इसको रिड्यूस कर दिया, और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होता
तो आप इसका और इसका डिफरेंस लेते कितना 17, और 17 इसमें जो कुछ होता उसमें ऐड कर देते, लेकिन अभी हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो स्मॉलेस्ट नंबर भी नहीं है। इट्स ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि इसको 78 से डिवाइड करें, जब तक डिवाइड करते रहो तब तक काम ना बन जाए। तो पहले इसको किया, एक बड़ा है और ये क्या है ऑड, कितना बचा 77, प्लस क्या हो गया 77, 7 दूनी 14 और ये 15। अब इसको 78 से डिवाइड करो, कितना हुआ जल्दी बोला जाए, 8 दूनी 16, 156 यानी कि 2 यानी कि 76 आंसर। इसको डिवाइड करा एक बार और कितना रिमाइंडर शेष बचा, रिमाइंडर बोलो भाई क्लियर। दोबारा क्या करा, 78 से मैंने इसको डिवाइड करा। डिवाइड करने का रूल कहता है ये एक बड़ा है और पावर ऑड है तो अंदर वाला नंबर बचेगा और ये बचा। इन दोनों को ऐड किया और इन दोनों को ऐड किया और 78 से डिवाइड करा। सुनो, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं थी आपको। आप चाहते तो इसको ये भी कर सकते थे, सर 78 के लिए 1 रुपया इससे उधार ले लो, बचा हुआ क्या है, खत्म सर, इट्स ओके। चलिए, पावर 4 कंडीशंस है। पावर सम, देखो पावर इवन हो जाए बाई चांस तो रिमाइंडर 1 बचेगा, सही है। अच्छा, ये एक ज्यादा है एक कम है, इसकी तो चारों कंडीशन बताई और इसके बहुत अच्छे लेवल की प्रैक्टिस भी कराई हुई है, अच्छी तरह से ध्यान रखो इसको, सही है ना। पावर ऑड हो, केवल पावर ऑड हो और ये बड़ा वाला हो तो अंदर वाला नंबर आता है, बात खत्म। ओके, बिल्कुल सेकंडों का काम था। नेक्स्ट, और ये बहुत पूछे जाते हैं और पूछे गए। ये 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है। 8 और 5 के स्थान पर कौन से अंक आने चाहिए, 5 कहां है, आठ और 5 दोनों से विभाज्य है, सही है। तो यहां पे 0 या 5 होगा, ये तो क्लियर हो गया, वो सब में आ रहा है, सही है। तो 8 के स्थान पर, हाँ जी बोलो भाई, एक्चुअल में जो गलती है वो बता दूं, दिस प्लेस, 1 मिनट रुको बेटा, गलती तो देखो, ये और ये, अब आगे समझ में। इसके स्थान पर क्या आएगा, मैं पता ये सोच रहा था ये भी पूछ सकता है 8 के स्थान पर कोई नया नंबर सेट करो। चलिए, तो ये तो आपका हो गया 0। अब इसकी बात करेंगे क्योंकि वहां पे उसने लिख दिया, इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल राइट है, ध्यान रखना, हिंदी में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। अब यहां पर 5 से तो डिवाइड हो गया आपका, ओके। अब 8 से डिवाइड करने के लिए, और यहां क्या होना चाहिए, लास्ट के 3 में 8 से डिवाइड होना चाहिए। 8 पंजे 40, ये यहां 0 हो रहा है। सुनो, 5 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 8 से डिवाइड नहीं होगा वो। अब यहां पे 0 आ गया तो 4, चलो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 बिल्कुल डिविजिबल है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 0 तो होगा, 5 तो होगा ही नहीं क्योंकि मुझे 8 से भी डिविजिबल करना है। 8 और 5 दोनों से डिविजिबल करने के लिए मुझे दोनों की चेकिंग करनी पड़ेगी। इट्स ओके, आंसर बी इज राइट। चलिए, 999 में जोड़ी जाने वाली छोटी संख्या बताओ जो जिससे 99 योग को पूर्णतः विभाजित किया जा सके। अच्छी तरह से दोबारा से चेक। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 999 सो दैट 999 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। समझ में आ गया? चलिए,
यदि मैं इसको 99 से डिवाइड करूं, शेषफल क्या आया 9। अब 9 में क्या जोड़ें, खत्म क्वेश्चन। हाँ जी क्लियर। 9 में क्या जोड़ें कि काम चल जाए 90 एग्जैक्ट। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8। मृदुला एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपनी नौकरी शुरू करती है। हर साल एक निश्चित वेतन वृद्धि अर्जित करती है। 6 साल की सेवा के बाद उसका वेतन इतना था और 15 वर्षों के बाद उसका वेतन वार्षिक वृद्धि बताओ। उसकी वार्षिक वृद्धि बताओ। 6 साल की सेवा के बाद इतना था और 15 साल की सेवा के बाद इतना था, यानी 52,997 और 28,400, तो 97, 5, 8, 4, 12, 3, 24,597, 24,597 उसका इंक्रीमेंट हुआ। अच्छा उसका इंक्रीमेंट कितने सालों में हुआ है, अब बात करो आप। 6 साल के बाद और 15 साल के बाद, 15 में से 6 गए, 9 साल बाद, 9 दूनी 18, 9 7 63, 9 3 27, 9 3 27, यानी कि उसका यदि मैं इंक्रीमेंट की बात करूं तो 2377। 4 ऑप्शन है क्या, चेक करो जरा एक बार। 4th ऑप्शन में है, थर्ड में ऑप्शन है 2733। हाँ सही है, सी ऑप्शन। चल देखिए क्या किया गया, 6 ईयर में इतना हो जाता है और 15 ईयर में इतना हो जाता है, दोनों का डिफरेंस करा, ईयर का डिफरेंस करा, तो पर एनम का इंक्रीमेंट कितना है उसका 2733। बोलो भाई क्लियर। नेक्स्ट, विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है यदि शेषफल 32 है। चलिए सब सेट करते हैं इसको। इन ए डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 4 टाइम्स द कोशेंट। सबसे पहले जो दे रखा है उसको पकड़ो, रिमाइंडर। डिवाइजर इज 4 टाइम्स द कोशेंट। डिवाइजर इज 4 टाइम्स द कोशेंट एंड 2 टाइम्स द रिमाइंडर। 2 टाइम्स द रिमाइंडर, ये 2 टाइम्स है यानी कि ये 64 है, कौन, डिवाइजर, और ये इस किसी का 4 टाइम्स है तो 4 16। खत्म, मेरा सारा खेल बन चुका है। अब आपको क्या करना है, 64 को 16 से मल्टीप्लाई करके 32 को, तो 6 चौका 24, 2 और 2 4 और 2 6, खत्म। यूनिट प्लेस से मैंने फटाफट से आंसर दे दिया दोबारा, 6 चौका 24, 4 4 और 2 में जोड़ा 6, फिनिश इट। बोलो भाई क्लियर। जो चीज दी जाए उसे फास्ट मोड में पकड़ो। कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है? भाई साहब ये तो जिंदगी में नहीं हो सकती। सही है, मेरे सबसे क्वेश्चन कितना इजी सा था, सही है नहीं है? अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये वही पेपर था जिसमें बच्चों के नंबर कैसे आए थे। 7.5 और 245 के माध्य समानुपातिक को एक सम अभाज्य संख्या से विभाजित करने पर भागफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द कोशेंट व्हेन द मीन प्रोपोर्शन। ध्यान रखना, नया वर्ड यूज किया है, मीन प्रोपोर्शनल। देखिए देखा जाए तो ये क्वेश्चन रेशो को बिलोंग कर गया। मीन प्रोपोर्शन क्या होते हैं, जैसे ए और बी है, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, ए रेशो एक्स और एक्स बी। मीन यानी कि मीन अननोन है 36/5, और ये क्या है x, ये क्या है x, और ये क्या है 245। सही है। अब आप एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर निकालने के लिए 36/5 इंटू 245, 5 चौका 20, 5 नाम 45, और x के लिए 6 इंटू 7 और 6 सत्ते 42 इक्वल टू ओके 42। ये कह रहा है
किसी इवन सम अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या कौन सी है? दुनिया में केवल इवन प्राइम नंबर यही है। खत्म क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन था और कुछ डिफरेंट दिया था। दोबारा 7 1/5 और 2/4/5 के माध्य समानुपातिक। देखिए ये हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया, इंग्लिश को देखा हमने मीन प्रोपोर्शनल, और जैसे ही मीन प्रोपोर्शनल हुआ चीज क्लियर हो गई, सर मीन इस तरह से होता है। तो मैंने मीन प्रोपोर्शनल निकाल दिया, कितना आ गया 42। 42 को सम अभाज्य नंबर यानी कि इवन प्राइम नंबर 2 ही है केवल दुनिया में। खत्म क्वेश्चन। 12 नंबर, नमन ने एक दुकान से 720 में कुछ सेब खरीदे। उसने कीमत में मोलभाव किया और दुकानदार से कीमत प्रति सेब 2 रुपए कम कर दी। इसके कारण नमन पहले खरीदे गए सेब से 4 अधिक सेब खरीद सकता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, मैं 20 साल से लगातार देख रहा हूं इस क्वेश्चन को। 20 साल से लगातार चल रहा है ये क्वेश्चन। सेब लेता है, पेन लेता है, आलू लेता है, कुछ भी लेता है। केवल एक इक्वेशन बनेगी इसमें। 720 रुपए में कुछ सेब खरीदे, 2 रुपए कम कर दी रेट। अच्छा कम कर दी तो यहां ज्यादा आएंगे, यहां x, और इस तरह से कितने सेब ज्यादा आए? ओके, खत्म कहानी। हाँ जी क्लियर। अब आप उस x की वैल्यू को मूल रूप से कितने सेब खरीदे थे, मूल रूप से कितने सेब खरीदे थे। अच्छा जो सेब खरीदे थे ध्यान रखना वो यही आएंगे डिवाइड करने के बाद। यानी कि अब इसने बहुत बड़ी चीज अटका दी कि x नहीं है आपके पास। अब आपके पास x नहीं है, अब आप क्या सोचेंगे नंबर, वो नंबर सोचो। चलो थिंक करो फटाफट से, वो नंबर सोचो कि x का क्या नंबर सोचा जा सकता है। हाँ जी सोचो, थिंकिंग करो। x का वो नंबर सोचो जो वहां पे उसको सेट कर सकता है और 4 बना सकता है। अच्छा नहीं सोचेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक नई आफत खड़ी हो जाएगी। सही है नहीं है? हाँ बोलो। 20। देखो इसमें कैसे पकड़ेंगे हम। मैं 2 नंबर ऐसे ले रहा हूं जिनके बीच में, इधर देखो, जो 2 नंबर ऐसे ले रहा हूं जिनके बीच में 2 का अंतर है और 720 से डिविजिबल है। यानी 720 से डिविजिबल होने चाहिए और 2 का अंतर होना चाहिए, और मुझे लग गया कि सर ये 18 और 20 है, दोनों डिविजिबल है ना। समझो, पकड़ने की हैबिट पकड़ो, क्योंकि भाई साहब ऑप्शन नहीं है यहां पे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंस गए तो टाइम लगेगा। चलो 18 चौका 72 और ये 36 हो गए सब। तो कितने सेब खरीदे गए थे, ओरिजिनली में कितने सेब खरीदे गए थे। ध्यान रखना सारे ऑप्शन सेट नहीं हुए। बोलो भाई क्लियर। चलिएगा अच्छा क्वेश्चन को फिर दोबारा से देखते हैं। नमन ने दुकान से 720 रुपीज में कुछ सेब खरीदे, माना उसने x सेब खरीदे, तो 720 अपॉन x रुपीज के हिसाब से खरीदे, और ये x माइनस 2, 2 रुपए रेट कम हो गई तो ज्यादा सेब आए, ज्यादा सेब माइनस कम सेब बराबर 4 सेब। खत्म कहानी। 12 के बाद आ जाओ 13। देखिए ये कह रहा है आपको 6 से डिविजिबल करना है। 6 कौन है? 2 3। तो भाई साहब ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 2 से भी करना है आपको। अब 3 से करने के लिए ये और ये तो सेट है ही। 6 5 11 11, 2 और 2 आएगा, जल्दीबाजी नहीं, 4 नहीं आएगा बेटा। सही है, समझ में आ गया खेल। अब देखो जल्दीबाजी में खेल गड़बड़ होती है यहाँ पे। 7 2 9 3, ये 3 से डिविजिबल है। 6 5 11, 11 में क्या जोड़े कि
15 बन जाए तो 4, तो ये 2 और 2 होंगे जब तो बनेगा 4। ओके, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 2। ये वो चीज है जो जल्दीबाजी में पकड़ता है। पेपर बनने के साथ साथ साइकोलॉजी सेट होती है पेपर की। चलिए सब, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो सारे वो ही आएंगे, इसी को तो PYQ कहते हैं। अच्छा, 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, सही है। तो ये यहां पे क्या आएगा? 8 और 5, तो भाई साहब ये तो गए काम से 2, सही है ना। अब 8 से डिविजिबल होना है। अच्छा, ये तो वही आ गया 4, सही है सब, क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में भी तो चल रहे हैं पेपर। बोलो भाई क्लियर। चलो नेक्स्ट, 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबिलिटी के लिए 11 से डिविजिबल नहीं है, ये है, सही है ना। 8 9 9 4 13 है, तो हमारे लिए 8 और 1 9 9 4 13 3 नहीं है। सी आंसर। बोलो भाई क्लियर। चलिएगा 16, एक बगीचे में पहले 6 डेजी पौधे लगे हैं। प्रत्येक वर्ष एक माली 3 नए डेजी पौधे लगाता है। पहले वर्ष उसके पास 26 चमेली के पौधे थे और प्रत्येक वर्ष 2 पौधे कम हो जाते हैं। पहले वर्ष के बाद डेजी पौधों की संख्या चमेली पौधों की संख्या के बराबर कब होगी? देखिए, उसके पास 2 तरह के पौधे, एक क्या है डेजी और एक क्या है चमेली के। एक बगीचे में पहले वर्ष 6 डेजी पौधे हैं। फर्स्ट ईयर में कितने पौधे? 6। प्रत्येक वर्ष 3 नए डेजी पौधे लगाता है। 6 3 9 3 12 3 15 एंड सो ऑन। ये यहां पे, और पहले वर्ष उसके पास 26 जैस्मीन के पौधे, सही है, चमेली, और प्रत्येक वर्ष 2 कम हो जाते हैं। कितने? 24 22 20 18 और 15 के बाद क्या आया ये? ओके, जब आपको पता है कि वैल्यूज इतनी इतनी सी आ रही है तो यहीं पे कर लो। तो ये क्या हो गया? एक मिनट और देख लो। पहले वर्ष के बाद डेजी पौधों की संख्या, पहले वर्ष के बाद, यानी कि 4 ईयर आंसर है। जल्दीबाजी में गलती। पहले वर्ष के बाद, पहला वर्ष तो है ही, ये पहला माना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बोलो भाई क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट, एक बार देखना जरा 2, अच्छा कॉमा है, 2, 5, 10, 11 से भाज्य है। देखो भाई साहब, ये तो गया काम से, ये भी गया काम से, भी गया काम से, 5 से नहीं हो रहा है ना। अब 11 का 2 5, सुनो, 2 और 5 से तो 10 सेट हो गया, दिमाग की मत लगाओ, आप तो 11 सेट कर लो बस, सही है नहीं है। 9 7 16 और 5 21, 11, 21 में से 11 गए, देखना जरा, ओ 10 11, ओके खत्म। हाँ जी बोलो भाई क्लियर। नेक्स्ट, वह सबसे छोटा मान याद कीजिए को 8 से विभाज्य करने के लिए संख्या 1 को, यानी 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल है लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। छोटा मान, तो देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, धीरे धीरे टिपिकल क्वेश्चन बनेंगे इसमें कि छोटा मान तो छोटे को ही रख के देखना पहले, क्योंकि इसमें हो सकता है 2-3 वैल्यू भी सेट हो जाए। तो पहले 0 रख के देखो। चलिए 56 4 8 नहीं गया, तो 0 से नहीं हुआ। 1 8 6 48 8 7 56 5 नहीं गया। 2 8 6 48 56 6 नहीं गया। 3 हो गया, 8 6 48 8 56, आंसर 3, सही है। चेक करते चलना, बिल्कुल एक एक आंसर बिल्कुल राइट होना चाहिए। चलिए
y एक अंक है तो y का न्यूनतम, अच्छा 6 का गुणज है, इसका मतलब 6 से डिविजिबल है, सीधी सी कहानी। तो 2 और 3, देखो 3 की कहानी, इनकी कहानी तो हो गई। अब ये क्या होना चाहिए, y एक अंक है तो y का न्यूनतम अंक क्या है, देखा जाए तो 3 भी हो सकता है। हाँ बोलो भाई, आंसर चेक करो जल्दी से, सही है ना। देखिए जल्दीबाजी में आंसर 0, मैंने कहा ना कि अच्छी तरह से देखते चलना। दोबारा से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। इज ए मल्टीपल ऑफ 6 वेयर y इज ए डिजिट, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ y। चलिए गलती हो गई होगी चेक करने में, बोलो भाई क्लियर। देखिए सबसे पहली बात, क्या 0 एक अंक है सब, क्योंकि इंटीजर का एक पार्ट है, तो अपन ऐसा थोड़ी है 0 को इग्नोर कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपना, 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, 8 और 5 के स्थान पर नहीं है भैया, x और y के स्थान पर क्या आएगा। चलिए 8 और 5 ये तो गया आपका, सही है। अब आपकी इसकी बात कर रहे हैं आप, यहां पे क्या चीज आ गई, 0, तो 4। हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।